हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं एचपी टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं होकाई के एपिसोड 5 की, जो अभी आया है। थोड़े दिन पहले आया क्योंकि स्पाइडरमैन हो गया उनके चक्कर में सब भूल गए होकाई को, तो हम भी भूल गए थे। उसके ऊपर ही वीडियो बना रहे थे। देखा जाए तो अभी तक का होकाई का सबसे बेस्ट एपिसोड था। इसके अंदर ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, इमोशनल सीन सब कुछ था, तो ये सबसे बढ़िया था। तो वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए ना बिल्कुल टाइम पास नहीं करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। तो बेसिकली इस एपिसोड की शुरुआत होती है 2018 में, जहाँ पर हमको येलेना दिखाई देती है, जो ब्लैक विडो मूवी के बाद में ही, मतलब जो ब्लैक विडोज है उनको, उन जो कैद कर रखा है, जो मतलब गुलाम बना रखा है, उनको छुड़ा रही होती है। तो वो ऐसे ही किसी के ब्लैक विडो के घर पर पहुंचती है। उसको लगता है कि वहाँ पर उसको कैद करके रखा, पकड़ कर रखा, गुलाम बना कर रखा, कैसे भी आप समझ लो, ऐसे रखा हुआ है। लेकिन वो वहाँ पर पहुंचती है और उसको पकड़ती है और लड़ाई होती है उनके बीच में थोड़े बहुत, और उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो एकदम ठीक है। और फिर वो पूछती है कि तुमने इतना पैसा, मतलब इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे है, तुमने इतना बड़ा घर कैसे लिया। जो हमको सिखाया गया है उसी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लेकर मार मार के लोगों को पैसा इकट्ठा किया और मैंने ये सब कुछ लिया है। येलेना के अलावा जो दोनों ब्लैक विडो थी, उनमें से एक का नाम ये एना होता है और दूसरी का नाम सोनिया होता है। तो वो वहाँ पर बैठती है, बातें करती हैं, और बातों बातों में वो नताशा के बारे में बातें करती हैं। तो वो वहाँ से येलेना उठकर टॉयलेट में जाती है, और जैसे ही वो नल चालू करके पानी को हाथ लगाती है, वो पूरी की पूरी एकदम ऐसे मिट्टी में बदल कर फिर से वापस आ जाती है। मतलब 5 साल कैसे बीतते हैं वो हमको दिखाया जाता है। वो मेरे को सीन बहुत देखकर अच्छा लगा कि 5 साल बाद में वापस सब कुछ उधर पेंटिंग्स वेंटिंग सब कुछ चेंज हो रही है। वो वाला सीन एकदम बहुत बढ़िया था, और वो वाला सीन देखकर भी मज़ा आ गया। फिर वो वहाँ पर आती है तो उसको पता चलता है कि 5 साल बीत चुके हैं। फिर वो बोलती है कि हाँ, मेरे को नताशा को ढूंढना है। फिर येलेना बोलती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अब किलिंग करनी शुरू करनी होगी। उसको एना समझाती है कि तुमको ऐसे ऐसे काम करने हैं, तो ऐसे ऐसे मतलब काम करना है और तुम ऐसे पैसे कमा सकती हो। तो वो काम शुरू कर देती है। फिर हमको केयर दिखाई जाती है जो अपने घर पर आती है उस फाइट के बाद में, और उसकी माँ उसको बहुत कुछ समझाती है और बहुत कुछ बातें होती है। बहुत सारा इमोशनल सीन उसके अंदर है। और वहाँ पर वो केट है, वो बता देती है उसकी माँ को, एलोनेर बिशप को, कि जो जेक है वो ही काले धंधे चला रहा है, वो स्लोन लिमिटेड के नाम की कंपनी चला रहा है, ऐसे ऐसे। तो वो सब कुछ बताती है एलोनोर बिशप को बेसिकली। फिर हमको दिखती है माया, और वहाँ पर काजी भी होता है, जो काजी उसके घाव साफ कर रहा होता है, क्योंकि जो पिछले एपिसोड में जो उसको तीर लगी थी यहाँ पर, तो वो साफ कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये हट नहीं करता है, और बोलता है कि इस बार मैं लास्ट तुमको हेल्प करूँगा रोनिन को पकड़ने के लिए, बाद में मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, तो ये लास्ट टाइम होगा। और उन दोनों के बीच में भी काफ़ी बातें होती है। उसके बाद में हमको एक सीन दिखाया जाता है कि कैट है वो अपने जला हुआ जो घर है वो ट्रैक सूट माफिया ने जला दिया था उनके गुंडों ने। तो उस घर में पहुंचती है, और वहाँ पर येलेना उसका पहले से ही वेट कर रही होती है कि आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। और वो बोलती है कि चलो नूडल्स खाते हैं। हम दोनों बैठकर नूडल्स खाते हैं और दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमको यहाँ पर मारने नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ, बातें करने आई हूँ। तो वो बातें करते हैं, नूडल्स खाते हैं। उसके बाद में वो उस होकाई के बारे में बात करते हैं कि कैट को बोलती है येलेना कि तुमको पता नहीं तुम किसका सपोर्ट कर रही हो। वो ऐसा आदमी है जिसने इतना खून बहाया कि दुनिया की सारी नदियाँ भर जाए। तुम ऐसे आदमी का सपोर्ट क्यों कर रही हो, तुम उसको बिल्कुल भी नहीं जानती हो, मेरी बहन का कातिल है वो, ऐसे कुछ बातें वो बताती है। तो कैट बिशप उसके ऊपर विश्वास नहीं करती इतना, और वो लास्ट में येलेना पूछती है कि होकाई कहाँ पर है, मेरे को एड्रेस बताओ, तो वो नहीं बताती। और वहाँ से येलेना फिर से वहाँ से निकल जाती है। और ये जानने का तरीका तो आप पूछिए मत, क्या ही स्टाइल में वहाँ से जाती है। केट बिशप भी देख कर एक बार तो हैरान हो जाती है। केट और भी येलेना के बीच जब बातें होती है तो येलेना भी ये भी बताती है कि वो नताशा की बहन है, जो कि एक मेन पॉइंट है जो छूट गया था। तो अभी बता रहा हूँ कि कैट को ये भी बात बताती है कि मैं नताशा की बहन हूँ। उसके बाद में होकाई वो ग्रिल्स के घर पर पहुंचता है और बोलता है कि मेरे होटल में जो इस लोग को नहीं रख सकते, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ क्या। तो ग्रिल्स बोलता है नॉट टेंशन, कभी भी रह सकते हो। और बोलता है कि तुम्हारी ड्रेस है वो आ चुकी है, तो उसे ट्राई कर लो। लेकिन होकाई यार नहीं, ट्राई करते हैं, हमको ड्रेस देखना था यार, कैसा ड्रेस है होकाई का। लेकिन वो नहीं दिखाते, और होकाई भी आलस में आकर आलसी होकर सो जाते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो केट की माँ है वो पुलिस को बुला लेती है और जैक को पकड़ा देती है। लेकिन जैक भैया को ऐसा कोई मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मैं ना ऐसी कोई कंपनी नहीं चलाता हूँ यार,
मैं तो अभी 2 मिनट में जाकर छूट कर वापस आ जाऊँगा, हम क्रिसमस पार्टी साथ में मनाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो जेक भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है वो पता नहीं चला, अगले एपिसोड में हमको शायद पता चल सकता है। उसके बाद में हमको दिखा जाता है कि होकाई वो न्यूयॉर्क बैटल ऑफ मेमोरियल को जो ऐसे लगा हुआ होता है पत्थर, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर नताशा का नाम और सबका नाम जो असेंबल हुए थे एवेंजर्स पहले मतलब फाइट के टाइम, न्यूयॉर्क का टाइम, तब उनका सबका नाम होता है। वहाँ पर वो अपना कान का ये पीस निकाल कर वहाँ पर नताशा से बातें करता है, मतलब सोच सकते हो, समझ सकते हो आप, ऐसे कुछ बातें शेयर करता है और बोलता है कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। और वो क्या करने जा रहा है वो हमको आगे पता चल नहीं जाता है। उसके बाद केट होकाई को इतने सारे मैसेज सेंड करना शुरू करती है, इतने सारे मैसेज सेंड करना शुरू करती है कि होकाई का जब इनबॉक्स है वो फुल हो जाता है। क्या ही करें, अब बच्ची है ना। फिर होकाई वो ट्रैक सूट माफिया के जो 2 गुंडे होते हैं जिनको हमने अभी तक सबसे ज़्यादा देखा है वैसे, तो उनको एक मैसेज सेंड करता है टेलीग्राम वाली तीर से, जिसके अंदर एक मैसेज आता है कि जहाँ तुमने सबसे पहले रोनिन को देखा था वहीं पे मिलो माया, मतलब ऐसा लिखा होता है उस मैसेज के अंदर। और अकेली आना तो, लेकिन माया अकेली जाने वाली है नहीं, वो पूरा का पूरा बैकअप सारे गुंडे उंडे लेकर वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन हमारे रोनिन भी अभी क्या कम है, जहाँ पर माया को बुलाया होकाई ने वहाँ पर जाने से पहले वो एक बार लोरा से फ़ोन में बात करता है और कहता है कि मेरे को लगता है कि मैटर बड़ा हो गया है, मेरे को ये मैटर यहीं पे सेटाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि द बिग गाय, मतलब बिग गाय जो है उस तक बात ना पहुँचे और वो भी इस मैटर में ना हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे को यहाँ पर मैटर ख़त्म करना पड़ेगा। और इस बीच हमको पता चल जाता है कि लोरा का इतना बड़ा हाथ नहीं है। हम सोच रहे थे कि लोरा है बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोरा कुछ नहीं किया लोरा ने, बस वो अपना दिमाग, थोड़ा बहुत दिमाग है वो लगाती है होकाई के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद है होकाई वो रोनिन की ड्रेस पहन कर वहाँ पर माया के पास पहुँचता है और उससे बहुत ही ज़्यादा पहले तो उनको गुंडों को पेल देता है एकदम, सारे जितने गुंडे थे उनको मार देता है, मारता तो नहीं है मतलब थोड़ी बहुत हाथापाई करके उनको एकदम ख़त्म कर देता है, उनको साइड में कर देता है। फिर वो 1v1 करता है माया के साथ और बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। लेकिन माया वहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसी बारी पड़ती हुई दिखाई देती है रोनिन पर। एक सीन के अंदर रोनिन है वो माया को बताता है कि तुम्हारे ही मतलब कुछ आदमियों ने मेरे को भेजा था तुम्हारे पापा को मारने के लिए, मतलब जो तुम जिसके लिए काम करती हो, तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हारा बॉस है, उसने मेरे को तुम्हारे पापा को मारने के लिए भेजा था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ही करता था। लेकिन माया इसके ऊपर बिलीव नहीं करती है और रोनिन को तलवार छीनकर उस पर मारने वाली होती है कि वहाँ पर केट बिशप आ जाती है और वो उसको होकाई को बचा लेती है और वो वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। और वो आपको पता है कैसे भागते हैं, टैक्सी बुक करके। वो टैक्सी में केट है वो येलेना के बारे में बताती है कि येलेना जिस ब्लैक विडो ने तुम पर अटैक किया था वो नताशा की बहन है येलेना। और उसके बाद होकाई और केट वो ग्रिल्स के घर पर पहुंचते हैं और वहाँ पर बातें करते रहते हैं, थोड़ा बहुत खाना आना खाते हैं। तब वहाँ पर केट बिशप को एक मैसेज आता है येलेना की तरफ से कि मतलब तुम्हारी मतलब मेरे को होकाई को मारने के लिए जिसने भेजा है वो तुम्हारी माँ है। और वो ये एलेनोर बिशप और उसके साथ एक फ़ोटो भेजती है और जो दिखाती है वो केट होकाई को दिखाती है कि ये कौन है मेरी माँ के साथ। और होकाई भैया बोलते हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ, ये है द किंग पिन। उसकी हमको थोड़ी बहुत फ़ोटो ही दिखाई है किंग पिन की, लेकिन हमको पहले ही कंफर्म हो गया था तीसरे एपिसोड में और उसकी फ़ोटो भी दिखा दी हमको। और अब लास्ट एपिसोड में मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा हमको, क्योंकि किंग पिन है वो MCU में आ चुका है और 9 हम 16 तारीख को आई थी उस दिन ही, मतलब 15 तारीख को ये एपिसोड आया था और वहाँ पर हमको किंग पिन दिखाया। उसके बाद हमको डेयर डेविल भी देखने को मिल गया, बैटमैन डॉग का डेयर डेविल नो वे होम में जो कि MCU में है। तो किंग पिन तो होना ही है, ये तो फिक्स ही हो गया था। अब किंग पिन हमको 6 एपिसोड में देखने को मिलेगा और क्या होगा, क्योंकि 6 एपिसोड मेरे को लगता है अभी तक का सबसे बढ़िया एपिसोड होगा। उसके अंदर सिर्फ एक्शन होगा और हमको होकाई की न्यू ड्रेस भी देखने को मिलेगी और केट बिशप भी फाइनली होकाई बनती हुई दिखेगी अगले वाले एपिसोड में। ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये एपिसोड बहुत ही मज़ा भी आया। इतना ज़्यादा भी मतलब ज़्यादा ही इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन देखा जाए तो ये सबसे मेन एपिसोड था अभी तक की जितने भी एपिसोड है उनमें से। और सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा था और शायद दूसरे एपिसोड में आया था, शायद तक मेरे को याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो होकाई के 5 एपिसोड का ब्रेकडाउन हमने कर लिया और देखा जाए तो ये इतना मेन रहता भी है किंग पिन का इसके अंदर रिवील होने के बाद। अब क्या होगा वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। 24 तारीख को ही आ रहा है तो, लेकिन 24 तारीख को 2 और नई मूवीज़ भी आ रही है, अतरंगिरे और 83 शायद तक, और मिन्नल मुरली भी आ रही है। तो किस किस पर वीडियो बनाएंगे अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अगर होकाई का एपिसोड मेरे को अच्छा लगा तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो बस
कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे हो तो लाइक भी कर देना। और आप क्या सोचते हो कि 6th एपिसोड में क्या क्या हो सकता है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या थॉट्स है इस बारे में। तो बस मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।